राधे कृष्णा, हर हर महादेव। तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में गोपाला ब्लॉग में। तो फ्रेंड, ये नाग पंचमी वाले दिन का ब्लॉग है और सोमवार भी था उस दिन। सोमवार के दिन पड़ी है नाग पंचमी, बहुत ही शुभ दिन है, बहुत ही अच्छा है। तो मैंने पूजा की थाली तैयार कर ली है, जो मैं यानी कि पूजा करूँगी ना। तो सबसे पहले जब मैं जल्दी उठ के यानी कि मंदिर वगैरह हम हुए हैं, जो बाहर मंदिर होता है शिवालय, वहाँ हुए हैं। वहाँ जल वगैरह सब चढ़ाने के बाद पूजा करके फिर अपने घर की जो बच्चों का स्कूल वगैरह का था वो सब करने के बाद उसके बाद फिर मैं अपने जो घर की मेरी पूजा होती है वो मैं कर रही हूँ। तो भोले बाबा का श्रृंगार जो अपने घर में, यहाँ भी छत पे भी मैं कर आई हूँ। उसके बाद फिर जो नीचे के मंदिर में, यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है कि यहाँ भोले बाबा भी हैं, इनको भी स्नान कराना होता है, और जो हमारे ठाकुर जी, हमारे श्री जी हैं, उनको भी कराना होता है। तो टाइम लगता है पूजा में। तो इसीलिए मैं लास्ट में तसल्ली से, जब सब चले जाते हैं, फिर मैं आराम से तसल्ली से पूजा करती हूँ। टाइम यानी कि 7 भी बज जाते हैं, 8 भी बज जाते हैं उस टाइम पे, यानी कि 7 साढ़े 7 बजे तक सब चले जाते हैं। तो उसके बाद फिर मैं फ्री होती, फिर मैं तसल्ली से पूजा करती हूँ। चाहे उस पूजा में मुझे 9 बज जाए, कितने भी, यानी कि 9 बजे तक जहाँ तक है हो जाता है। कभी कभी का चांस होता है जो मैं थोड़ा लेट हो जाऊँ, 10 बज जाते हैं, लेकिन ये है कि हो जाता है। लेकिन मैं जाने के बाद ही कर पाती हूँ पूजा, क्यों अगर मैं कभी मैंने करी भी है ना कि सब हैं घर में, लेकिन मेरा ध्यान वहीं लगा रहता है कि बच्चों को स्कूल जाना है, उनका टिफ़िन तैयार करना है, पैक करना है। जैसे खाना बन भी जाता है तो टिफ़िन वगैरह का, ये इन्हीं सब चीज़ में लगा रहता है दिमाग। तो मैं ना सबके जाने के बाद तसल्ली से ही पूजा करती हूँ। तो बेलपत्र भी मैंने ले लिया है, तो उस पर मैं लगा ले रही हूँ चंदन, और चंदन लगा के मैं रख दिया मैंने, और सभी भगवानों को फूल अर्पित कर दिया है। तिलक चंदन मैं कर दे रही हूँ अपने ठाकुर जी को, और अपने भोले बाबा को भी करेंगे। तो सभी को इसी तरीके से मेरी रोज़ की पूजा रूटीन होता है। ये है कि मैं हमेशा और रोज़ रोज़ नहीं आपको दिखा पाती हूँ, लेकिन नियम और तरीका यही है मेरा, इसी तरीके से मैं करती हूँ। और जैसे सावन लगा हुआ है तो मैं बाहर मंदिर में पूजा कर आती हूँ, वैसे मैं नहीं जाती हूँ। कुछ ख़ास दिन, कुछ ख़ास यानी कि त्यौहार वगैरह होते हैं, उस दिन मैं बाहर के जो मंदिर शिवालय वगैरह हैं जो बाहर बने हुए हैं मंदिर, उनमें जाती हूँ। और वैसे मैं अपने घर के ही मंदिर में पूजा करती हूँ डेली इसी तरीके से। तो अपने भोले बाबा का भी कर दे रहे हैं श्रृंगार। तो चंदन, तिल, काले तिल, चावल, अक्षत, यानी कि जो भी चढ़ाना होता है ना, वो सब मैं चढ़ा दे रही हूँ। तो मेरा ना जो पूजा करने का ये है ना, ये थोड़ा सा मैं ना अच्छे से दिखा नहीं पाती हूँ, क्यों कुछ बन नहीं पाती है सेटिंग। तो मैं ट्राईपॉड किधर भी रखती हूँ ना, तो मैं ही बीच में आ जाती हूँ। तो मैं थोड़ा सा टेढ़ा होके ऐसे इस तरीके से करती हूँ। तो अभी ना सेटिंग बन नहीं पा रही है इसकी। तो फ्रेंड, आप एडजस्ट करिएगा। हाँ, आप इसी तरीके से मेरे ठाकुर जी के दर्शन, मेरी पूजा देखिए और करिए, दर्शन करिए ठाकुर जी के, भोले बाबा के। तो मैं धूप बत्ती वगैरह, जैसे मैं थाली वगैरह सब तैयार कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं पूजा करती हूँ। तो धूप बत्ती, अगरबत्ती, ऐसा होता है ना कि अब दिमाग में ये भी चल रहा है कि नाग पंचमी है। पहले तो मुझे यानी कि रात तक तो याद था कि सुबह सोमवार को नाग पंचमी भी है और सोमवार का व्रत भी है सावन का। और जब सुबह हुई तो सब कामों में लग गई, दिमाग से बिल्कुल निकल गया कि आज नाग पंचमी है। तो जिस टाइम मैं ये पूजा कर रही हूँ ना, इस टाइम पूजा करते करते मुझे याद आया कि नाग पंचमी है। तो मैं ठाकुर जी को नहला के, कान्हा जी को, श्री जी को स्नान करा के फिर मैं फटाफट किचन में गई। तो मैंने खीर रखी पहले बनने के लिए, और उसके बाद फिर यानी कि मैंने ये फिर पूजा करी। तो खीर बनी रही है अभी, जब मैं पूजा कर रही हूँ तो खीर बन रही है। तो बस इसी तरीके से हो जाता है कभी कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं दिमाग में, तो कभी कभी दिमाग से निकल, जबकि मुझे रात तक। तो फ्रेंड, इसी तरीके से होती है हमारी डेली की पूजा। तो आरती कर ले रहे हैं ठाकुर जी की। तो टीवी में चल रही है इस टाइम आरती, और थोड़ी थोड़ी मैं भी गा रही हूँ अपने साथ साथ। और इस टाइम मेरे भजन वगैरह चलते रहते हैं, कभी कभी टीवी में चला लेती हूँ, कभी कभी स्पीकर पे चला लेते हैं। तो यानी कि चलते रहते हैं जब तक यानी कि पूजा चलती है, जब तक स्पीकर पे यानी कि टीवी पे स्पीकर पे जैसा मुझे लगता है उस तरीके से मैं अपने भजन चला लेती हूँ, और भजन मेरे चलते ही रहते हैं। और शाम की भी जब मैं पूजा करती हूँ तब भी मैं चला लेती हूँ, कि उस टाइम पे बच्चे होते नहीं हैं, तो टीवी वगैरह देखने वाले होते नहीं, कि बच्चे ट्यूशन वगैरह गए होते हैं तो होते नहीं हैं उस टाइम। थोड़ा
वो टाइम मेरे पास फ्री होता है। तो अब मैं थोड़ी सी अपनी जो माला जाप वगैरह है ना, जो भी मैं करती हूँ वो मैं कर लूँगी। तो सोमवार का दिन वो हर महादेव का बहुत ही अच्छा लग रहा है। सावन चल रहे हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो फ्रेंड कैसा लग रहा है आपको मेरा ये छोटा सा सिंपल सा ही ब्लॉग है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर थोड़ा सा भी पसंद आ रहा है तो लाइक करिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना सपोर्ट अपना साथ दीजिएगा। और बस इसी तरीके की है पूजा पाठ, और अच्छा लगता है पूजा वगैरह में रहते हैं ना, तो मन हमारा शांत रहता है, घर में अच्छा वातावरण बना रहता है। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है लाइफ में। तो भक्ति और भाव पूजा भगवान से जुड़े रहें, इससे मन को शांति मिलती है। और क्या ही बताऊँ, काफ़ी अच्छा लगता है। तो मैं पूजा पाठ तो बिल्कुल नहीं छोड़ सकती, तो ये तो मेरा हमेशा का रहता है। और जैसी पूजा मुझे अपने समझ में आती है मैं उस तरीके से करती हूँ। बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पे बड़े उस पे नहीं करती हूँ, जितनी मेरे अंदर समझ है, जितनी मुझे लगता है कि होनी चाहिए पूजा, उतनी मैं करती हूँ। तो अब अपने ठाकुर जी को भोग रख देंगे कि अभी मैं जो नागपंचमी की पूजा है ना वो भी करूँगी। तो पहले अपने ठाकुर जी को दूध और जो यानी कि घर में जो भी है ड्राई फ्रूट है, पेठा है, वो मैं सब रख दूँगी ठाकुर जी को। तो ये और अपने भोले बाबा को भी लगा दिया है भोग, उनको भी कह दिया है, उनको लगा के यानी कि और नीचे मंदिर में रख दिया है। क्योंकि यहाँ पर ना मैं जैसे पूजा वगैरह कोई सामान वगैरह रखते हैं तो थोड़ा डर रहता है नीचे गिरने का, गिर जाता है, कि जगह थोड़ी सी कम है जहाँ भोले बाबा मैंने विराजमान कर रखे है ना, वहाँ थोड़ी सी जगह कम है, तो आते जाते हाथ लगता है तो नीचे गिरने का डर रहती है प्लेट। तो मैं भोग यानी कि दिखा के तो कह देती हूँ कि मंदिर में भी शिव परिवार है, यानी कि बैठे हैं माता के साथ भोले बाबा। तो कैसा लग रहा है आज का मेरे भोले बाबा का, मेरे मंदिर मेरे ठाकुर जी कैसे लग रहे हैं, इनका श्रृंगार कैसा लग रहा है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मैंने दिखाई दिया कि टीवी में चल रही है आरती भोले बाबा की। तो ये बना लिए मैंने नाग देवता, पेज पे बना लिए। पहले तो हम दीवारों पे बनाते थे, लेकिन आजकल दीवारों पे रंग पेंट हो जाते हैं, तो फिर अब कोई नहीं बनाता, तो मैं कागज़ पे ऐसे बना के और फिर दीवार पे चिपका देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, खीर भी बन चुकी है, और अब ये खीर का प्रसाद मैं तो अभी खाऊंगी नहीं, कि आज हमारा व्रत है सोमवार का, सावन का। तो बच्चे भी स्कूल गए हैं और हस्बैंड जी भी अपने ड्यूटी गए हैं, तो मैंने निकाल लिया है भोग। खीर है और पानी है, यानी कि जल और धूपबत्ती फूल सब ले लिए, तो करेंगे पूजा। तो जो हमारा दरवाज़ा होता है ना, तो दरवाजे की यानी कि दीवार पे हमें लगाते हैं इनको, वहाँ विराजमान करते हैं। तो अभी पूजा वगैरह सब मैं करके हटी हूँ, आपको दिख ही रहा होगा मंदिर। तो नाग देवता को भी हम तिलक वगैरह कर देंगे। और अभी टीवी में मेरे वही भजन चल ही रहे हैं, और काफ़ी अच्छा लगता है। घर का माहौल सच में बहुत ही अच्छा लगता है, इस तरीके से पूजा वगैरह हम कर लेते हैं ना, वही सब। तो पूजा मेरी हो गई है। तो पूजा करते हुए तो मैंने ज़्यादा ऐसा कुछ दिखाया नहीं, बस थोड़ा सा जो था वही दिखा दिया। तो मैं अपने लिए थोड़े से ये ना मखाने और मूंगफली को फ्राई कर लूँगी। तो मैं चाय के साथ ये ले लूँगी, चाय भी मेरी बनी रही है। और इस टाइम मैं पूरे घर में बिल्कुल अकेली हूँ, बिल्कुल सुमसाम यानी कि लग रहा है, तो इसलिए भजन चल रहे, तो भजन का आनंद बहुत अच्छा लग रहा है। और ये जो हमारे गैस लाइन डली है ना, तो वो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो मैंने अपने जो गैस की है ना उसकी भी पूजा कर दी थी, कि होता है ना कुछ भी नया आता है या नया कुछ ऐसा होता है, तो भगवान का शुक्रिया तो करना चाहिए कि उन्हीं की कृपा से हमें ये सब सुख सुविधाएं मिल रही हैं। तो ये मेरे ठाकुर जी, मेरे कान्हा जी और मेरी राधिका की एक फ़ोटो है, पेंटिंग है। तो इसमें ना चेंज होते हैं यानी कि फेस, तो वही मैं आपको दिखा रही थी। कभी इधर से दिखते हैं कान्हा जी, कभी उधर से दिखते हैं साथ में राधा रानी के। तो देखिए मखाने भी फ्राई हो चुके हैं, तो मैंने कहा चलिए आपको दिखा देते हैं कि हमारी फिटिंग हो चुकी है गैस की। तो अब ये जो खाना बन रहा है ना उसी पे बन रहा है। और ये है मेरे भोले बाबा, मैं आपको फिर से दिखा दे रही हूँ, करा दे रही हूँ दर्शन। तो अब खीर का भोग भी मैंने रख दिया।